अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पर बात करेंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इससे पहले भी हम सीख चुके हैं सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में। बेसिकली हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट तब यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास तो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स और वाई इस तरीके से मिक्सअप हुए हैं कि इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो फिर हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन प्लस चेन रूल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बहरहाल हमारे पास चूंकि यहाँ पर मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज एन इक्वेशन। और अगर आपको इसका डेरिवेटिव इसमें चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फॉर्मूला होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई। ये एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है f के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x, एंड एफ वाई फिर जारी बात है f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, इसको प्रूव भी किया जा सकता है आसानी से फॉर्मूला को यूजिंग चेन रूल। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिपेंडेंसी डायग्राम को डिटेल में सीखा था। तो f बेसिकली आपके पास एक फंक्शन है x और y का, दो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, और बाय द वे हमें डेरिवेटिव भी x के लिहाज से चाहिए। तो पहला रूट देखें f(x) और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 होगा, अब जानते हैं। फिर fy और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फॉर्मूला में लगाएं, इज इक्वल टू लगा दें 0 के, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे जो कि बराबर होगी dy बाई डी एक्स साथ में एफ वाई इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स। और अब आप अगर डिवाइड करते हैं दोनों तरफ एफ वाई से, तो ये फॉर्मूला आएगा माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई, कुछ इस तरीके से। दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स चाहिए। अच्छा, याद रहे इन फंक्शंस में एफ वाई 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इट मस्ट बी नॉन जीरो। खैर, फंक्शन आपके पास 25 क्वेश्चन में है एक्स क्यूब, पहले लिख लेते हैं। इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और हमें इस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, यानी पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है। खैर, फॉर्मूला क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई। ठीक हो गया? ले जी, अब सबसे पहले हम जरा, अच्छा इसको बाय द वे मैं 1 का नाम दे देता हूँ। दोनों वैल्यूज फाइंड करके फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं f का x के लिहाज से। तो बता सकते हैं क्या डेरिवेटिव बनेगा? सबसे पहले तो x क्यूब है, तो इसका तो सीधा सीधा पावर रूल की मदद से 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद चूंकि इसमें x मौजूद नहीं है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर x और y है, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, एज इट इज आ जाएगा। x का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से 1 होता है, तो खैर ये बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y के। ठीक है, सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू y भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि उसमें y मौजूद नहीं है। दूसरी वाली में नेगेटिव 2 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, एंड देन x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो खैर ये बनेगा माइनस 4y प्लस x। अब इन दोनों आंसर्स को, इन दोनों डेरिवेटिव्स को हमें वापस से 1 में लगा देना है। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या फॉर्मूला 1, dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर, पहले x का डेरिवेटिव है ना, सॉरी f का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 3x स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस 4y लिख लें आप इसको। ठीक है, दैट्स इट, ये डेरिवेटिव आपका। अब आप इसमें 1 1 लगा दें जो कि पॉइंट गिवन था। लिख सकते हैं एट 1, 1
इसको लिखने के भी एक से ज़्यादा तरीके हैं। डेरिवेटिव को जब आप किसी पॉइंट पे एवेल्यूएट करना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट वे ये है कि वर्टिकल बार लगाएं, लाइन लगाएं और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दें वो पॉइंट 1,1। तो ये बनेगा 3 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 टाइम्स 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा -4 ओवर -3, माइनस और माइनस कैंसल आउट होके अल्टीमेटली 4/3 आंसर आ जाएगा। लेंगे ये है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एट सम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26 में वंस अगेन हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज f of xy is equal to xy plus y square minus 3x minus 3। अगेन सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ dy by dx is equal to this। और अब हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं f का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो x के लिहाज से करेंगे, पहली टर्म में y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, -3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव फिर 0। सो फाइनली ये बन जाएगा y - 3। सिंपल। सिमिलरली अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, वो बन जाएगा, देखें x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 होगा, पावर रूल की मदद से 2y और बाकी की दोनों टर्म 0 0 हो जाएंगी, 0 0। फाइनली ये चीज आ जाएगी x + 2y। इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इनटू फॉर्मूला 1। आप लिख सकते हैं 1 implies that dy by dx is equal to minus y minus 3 divided by x plus 2y। ठीक है, अब हमें पॉइंट इसमें गिवन है -1,1, तो उस पर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एट -1 1, यानी x -1 है, y 1 है, तो dy by dx फिर क्या आएगा at this point is equal to -1 minus 3 divided by -1 plus 2 times 1। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा आपको नेगेटिव ऑफ -2 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, नीचे 2 - 1 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सो 2 इज द आंसर। ठीक है, ये डेरिवेटिव है गिवन पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। फंक्शन इज, यानी f of x y इज x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -7। अगेन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए। अब हमें डेरिवेटिव्स चाहिए x और y के रिस्पेक्ट से, तो x के रिस्पेक्ट से आ जाएगा 2x, y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, बाकी दोनों टर्म 0 0 हो जाएंगी। इट सिंप्लीफाइज टू 2x प्लस y। सिमिलरली अगर हम बात करें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के लिए, तो पहली टर्म 0, फिर x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y माइनस 0, ये बनेगा x प्लस 2y। राइट, अब इन दोनों को हम जरा 1 में लगा दें तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। सो ये बनेगा dy by dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। तो दैट्स द आंसर। बट हमें चूंकि एक पॉइंट गिवन है 1, 2, तो उस पॉइंट पर हमें इसको वैल्यूएट करना है एट 1, 2 dy by dx at this point is equal to negative 2 times 1 plus 2 divided by
1 प्लस 2 टाइम्स 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बनेगा -4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज़ -4/5, ठीक है। 28 पे आ जाए, थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पर, तो f of x y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई e टू द पावर ऑफ y along with, sorry, plus sin xy plus y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, फॉर्मूला आपके पास dy बाई dx का दिस वन, और अब हम यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन का x और y के लिहाज से। देखें x के लिहाज से करेंगे तो ये e की पावर y कांस्टेंट समझा जाएगा, और x का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से 1 होता है। इसी तरीके से साइन का डेरिवेटिव होता है जी cos एक्स वाई, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। चलें इसको मैं एक बार सेपरेटली लिख देता हूँ, पार्शियल ओवर पार्शियल x, और एंगल में है एक्स वाई, y का डेरिवेटिव भी 0 होगा x के लिहाज से, और log का डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके ये बनेगा e पावर y प्लस, अब देखें पार्शियल ओवर पार्शियल x है और x y फंक्शन है, x का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से 1 हो जाएगा, y बचेगा खाली, तो मैं उसको शुरू में लिख रहा हूँ साथ में cos एक्स वाई, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली y के लिहाज से चाहिए तो उसमें आपके पास x कांस्टेंट होगा, e की पावर y का डेरिवेटिव यही होता है, एज इट इज आ जाएगा। फिर से सेम रूल, साइन का डेरिवेटिव आप लिखेंगे पहले cos, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव। इस मरतबा चूंकि y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, या लिख देते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल y एक्स वाई, और उसके बाद है जी आपके पास आई थिंक y का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से 1 होगा, log ऑफ 2 का अलबत्ता फिर 0 आ जाएगा। खैर ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x e पावर y, उसके साथ में देखें एक्स वाई का डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो y का तो y के लिहाज से 1 हो जाएगा, बाकी x बचेगा, तो इसको लिखा जा सकता है x मल्टीप्लाई कोस एक्स वाई प्लस 1, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को जरा 1 में लगा दें, तो यू कैन राइट फ्रॉम 1 dy बाई dx इक्वल टू माइनस एफ एक्स था, तो ये बनेगा e टू द पावर ऑफ y प्लस y मल्टीप्लाई कोस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एफ वाई विच इज x e टू द पावर ऑफ y प्लस x मल्टीप्लाई कोस एक्स वाई प्लस 1, ठीक हो गया। अब इसमें ज़रा वैल्यूज लगा दें, यानी 0, log 2, तो आप लिख सकते हैं एट 0, नेचुरल लॉग ऑफ 2, डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी एट दिस पॉइंट, ये बन जाएगा आपके पास माइनस e टू द पावर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई कोस, इसके एंगल में 0 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, and this divided by x की जगह पर 0 e पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 0, और उसके साथ में cos 0 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1। अब बहुत सी चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, एक तो आप देखें तो एक्सपोनेंशियल और लॉग चूँकि इन्वर्स फंक्शन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2, और साथ में है cos 0 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगी ये टर्म, ये भी 0 हो जाएगी, 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। खैर ऊपर वाली को सिंप्लीफाई करें, cos 0 बराबर होता है 1 के, तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी -2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2, बस।
वन नीचे वाला वन लिखने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स द डेरिवेटिव। ठीक हो गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। द फंक्शन दिस टाइम इज एक्स क्यूब माइनस वाई टू द पावर ऑफ 4 होल पावर 6 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक और चीज भी है साथ में, वन जो कि उसने राइट पे लिखा है इसको भी लेफ्ट पे ले, ये -1 बन जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन नाउ। खैर डेरिवेटिव आपके पास है जी दिस वन। मैं चाहूंगा कि हम ऐसे ही वैल्यूज लगा दें, या पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं डेरिवेटिव को। तो खैर सबसे पहले f का डेरिवेटिव x के लिहाज से देखें, चूंकि आपके पास ये फंक्शन की पावर है तो सबसे पहले पावर रूल 6 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई 4 की पावर 5 आ जाएगी, और फिर इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव, यही चीज चेन रूल कहलाती है, एक्स क्यूब माइनस वाई पावर 4। सिमिलरली ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, लेकिन साथ में आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, और लास्ट पे आपको एक 1 भी नजर आ रहा है पर उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। खैर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4 की पावर 5 3x स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसके साथ में x का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x आ गया, y का 0 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई 3 18 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई पावर 4 होल पावर 5, जबकि यहाँ पर ये है 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई। नहीं जी, ये डेरिवेटिव है f का x के लिहाज से। अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, तो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, तरीकाकार सेम है, डेरिवेटिव ऑफ कोर्स डिफरेंट आएगा। सबसे पहले पावर रूल अगेन 6 और एक्स क्यूब माइनस वाई पावर 4 की पावर फिर से 5 हो जाएगी एक कम। चेन रूल की मदद से इनर फंक्शन को अलग से आपने डिफरेंशिएट करना है, और y के लिहाज से इस मरतबा एक्स क्यूब माइनस वाई पावर 4। सेकेंड अगर फंक्शन की बात की जाए वो फिर से आपके पास बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और फिर आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव जरी बात है y के लिहाज से ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, और साथ में 1 भी था -1, वो उसका 0 हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0 होगा, वाई पावर 4 का होगा 4y क्यूब विद नेगेटिव साइन। शुरू में ले आए तो ये बनेगा -24y क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई पावर 4 होल पावर 5। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y का 1 होगा, तो ये सिंपली यही चीज़ आ जाएगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इनको जरा 1 में लगा देते हैं दोनों वैल्यूज को। तो बाय द वे इसमें हमें पॉइंट क्या गिवन है, -1,0। ठीक है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 dy बाय dx बराबर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। ओके, एक मिनट सिर्फ, नहीं नहीं, दिस इज यू नो एफ एक्स। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, डिवाइडेड बाय एफ वाई। एक मिनट दीजिए सिर्फ, इसको थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो वहां पर हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स, ओ सॉरी एफ वाई, विच इज -24y क्यूब
एक्स क्यूब माइनस वाई पावर 4 की पावर 5 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस वाई। सिंप्लीफाई तो बहरहाल हो सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये पॉइंट लगा दें अंदर -1,0। इस पॉइंट पे बेसिकली हमें डेरिवेटिव चाहिए ना, तो यू कैन राइट एट -1,0। तो डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा, आई मीन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 18 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, उसके साथ में फिर -1 का क्यूब -0 पावर 4 सॉरी होल पावर 5, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर प्लस 0। ये आपका न्यूमरेटर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की तो वहाँ पर आएगा -24 मल्टीप्लाई 0 क्यूब, उसके साथ में -1 क्यूब -0 पावर 4 होल पावर 5 एंड देन 1/-1 स्क्वायर प्लस 0। खैर डिनोमिनेटर में ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, और यहाँ से बनेगा 1/1 जो कि 1 के बराबर होता है। न्यूमरेटर को अलबत्ता हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो बनेगा -18, ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, पावर 5 भी -1 होगी, सो इट वुड बी देन सॉरी ये 18 के साथ माइनस कहाँ से आ गया, ये नहीं है, ये माइनस साइन नहीं है, 18 प्लस के साथ है और बाकी ये -1 होगा, ठीक है। उसके बाद -2 डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 1 ऑल्सो। खैर ऊपर वाले को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस को अंदर तो ये बनेगा 18 + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20, सिंपल। सो दिस इज द आंसर, ठीक हो गया। एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अब पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, मतलब सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएं। e⁻x² y माइनस वाई e⁻x माइनस एक्स प्लस वाई -2 = 0। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं f(x(y) इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई e⁻x² y माइनस वाई e⁻x माइनस एक्स प्लस वाई -2 = बल्कि नहीं पहले लिखा जा चुका है। खैर आपके पास दिस इज द फॉर्मूला, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है हमारे पास, दोबारा लिख लेते हैं उसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -fx डिवाइडेड बाई fy। इसको वंस अगेन 1 का नाम दे दें और अब हमें चाहिए होंगे हमारे डेरिवेटिव्स। f का डेरिवेटिव पहले x के लिहाज से फाइंड करते हैं। अब थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो ये दो डिफरेंट फैमिलीज के फंक्शन है और दोनों में x आ रहा है, तो हम यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि एक बार तो वैसे ही आ जाएगा बट साथ में पावर का डेरिवेटिव आएगा, यानी x² मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा, सेकंड एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद माइनस वाई कॉन्स्टेंट है, e⁻x का डेरिवेटिव यही आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 फिर +0 -0, सो इट वुड बी देन x e⁻x² y। यहाँ पर देखिए अगर x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x, जबकि y कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, प्लस e⁻x² y माइनस y e⁻x। एक मिनट से ये x कहाँ से आया, ओके, तो ये बेसिकली पावर रूल था। उसके बाद है y e⁻x, ठीक हो गया, ओके ओके, एंड देन -1। थोड़ा सा मजीद इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो फाइनली जो आपके पास डेरिवेटिव बनेगा f का x के लिहाज से ही आएगा 2x² y
ई पावर एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई ई पावर एक्स माइनस 1। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ऑब्जर्व करें, एक्स कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ना आपने। ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक मरतबा तो यही आ जाएगा, बट साथ में ऑफ कोर्स ये एक्सपोनेंट का भी डेरिवेटिव होगा, बट इस मरतबा वाई के लिहाज से है एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है आपके पास, एक मिनट, दिस वन वाई ई पावर एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ ई की पावर एक्स। नेक्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 0 1 और फिर 0, यानी -0 +1 -0। बाय द वे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव बनेगा एक्स स्क्वायर सिर्फ, क्योंकि y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को शुरू में ला के मल्टीप्लाई करवा दें, तो इट वुड बी देन एक्स क्यूब ई पावर एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और सेकेंड टर्म आ जाएगी माइनस ई पावर एक्स +1। जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इन वैल्यूज को 1 में वापस से लगा देना है सॉरी, विच इज द फॉर्मूला। सो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 dy by dx इज इक्वल टू माइनस fx की वैल्यू ये रही, यहीं से मैं ले आता हूं इसको। सो दिस इज इक्वल टू fx, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय fy। एक मिनट, इसकी ब्रैकेट भी हम लगा लेते हैं क्योंकि माइनस थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, एंड दिस डिवाइडेड बाय fy, एंड ये रहा आपका fy विच इज एक्स क्यूब ई पावर एक्स स्क्वायर वाई माइनस ई पावर एक्स +1। जी, अब हमने क्या करना है, 1 1 पे चूंकि डेरिवेटिव चाहिए तो इसमें ज़रा 1 1 सब्स्टिट्यूट कर दें। आप लिख सकते हैं एट 1, 1 हमारा जो डेरिवेटिव है dy by dx एट दिस पॉइंट, ये बराबर आ जाएगा माइनस बाहर 2 × 1 स्क्वायर × 1, उसके साथ में e पावर 1 स्क्वायर × 1 प्लस e पावर फिर से 1 स्क्वायर × 1, ये पॉइंट नहीं समझना, ये मल्टीप्लाई है बेसिकली, फिर -1 × e पावर 1 और उसके बाद फिर -1। ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 क्यूब e पावर 1 स्क्वायर × 1 माइनस e पावर 1 +1। बहरहाल इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिलहाल माइनस को बाहर रहने दें, ये बनेगा 2e + e माइनस e -1। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय e माइनस e +1। तो खैर ऊपर से भी e और माइनस e आपस में कैंसिल, मतलब 0 हो जाएंगे, और नीचे से भी e और माइनस e। ठीक है, माइनस बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 - 2e, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2e, एंड दिस इज द आंसर। यानी ये आपका डेरिवेटिव है एट पॉइंट 1, 1। तो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम 31 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब